हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज करते हैं बच्चों क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3 जो कि न्यू बुक से है। ओल्ड बुक से बच्चे ये 3.4 है, जिसका हम सेकंड का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना ना एक बैंक में गई 2000 रुपीज़ निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से पूछा टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने ना कैशियर को बोला कि मुझे ना सिर्फ 50 और ₹100 के नोट्स ही चाहिए। तो मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना ने कितने प्राप्त किए, कितने मिले उसे? 25 नोट्स उसको मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। अब वो पूछना चाह रहा है कि मीना को, देखो उसने 2000 रुपीज़ निकलवाने थे, उसे कितने रुपये के नोट चाहिए थे? ₹50 और ₹100 के नोट्स चाहिए थे। तो अब वो उसको टोटल नोट्स कितने मिले? 25 के। तो वो स्टेटमेंट में क्या पूछना चाह रहा है? वो पूछना चाह रहा है उसे 50 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले। तो देखो बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है। दैट मीन्स हमें 2 वेरिएबल हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। क्या? जो हमें निकालना है, हमें निकालना क्या? ₹50 और ₹100 के नोट्स निकालने हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर क्या करेंगे? लेट नोट्स ऑफ ₹50 कितने हो गए बच्चे? x। नोट्स ऑफ ₹100 कितने हो गए? कितने ले लिए बच्चे हमने? y। बच्चे यही तो कर रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशंस में क्या करते हैं? 2 वेरिएबल्स हम कंसीडर करते हैं। हमें निकालना क्या था? ₹50 के हमने नोट कितने ले लिए बच्चों? x ले लिए। ₹100 के कितने नोट्स ले लिए? y ले लिया। अब देखो मीना जो है ना, कितने रुपीज़ निकलवाने के लिए गई थी? 2000 रुपीज़। और नोट्स कितने थे? 25 थे। तो हमारे पास ₹50 के नोट्स कितने हैं? x है। ₹100 के नोट्स कितने हैं? y हैं। तो मान लीजिए आपके पास ₹50 के नोट्स ना 5 हैं, तो आपके पास रुपये कितने हो गए? टोटल रुपये कितने हो गए? 250 रुपीज़ हो गए। ओके बच्चे, आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। तो मैं कह रही हूँ ₹50 के नोट आपके पास x है, तो आपके पास टोटल रुपीज़ कितने हो गए? 50x हो गए। तो हमने क्या किया था? इनको मल्टीप्लाई कर दिया था। ओके, तो मान लीजिए मैं बोल रही ₹100 के नोट ना आपके पास 2 है, तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए? 200 रुपीज़ होगी। सेम एज ₹100 के नोट आपके पास कितने हैं बच्चे? y आपने कंसीडर करके चले हो। तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए बच्चे? 100 y हो गए। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो आपको देखो उसने कितने रुपीज़ की बात की है, रुपीज़ की बात की है। तो हमारे पास 50 रुपये के नोट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों? रुपी की बात हो रही है हमारे पास। किसकी बात हो रही है? रुपीज़ की। पर ये तो हमारे पास नोट्स थे, तो 50 रुपीज़ के x नोट थे, तो कितने रुपीज़ हो गए बेटे? 50x हो गए। ओके, तो ₹100 के कितने नोट्स थे? y थे। देखो सेम यहाँ पर बच्चे ₹50 के x नोट थे, तो 50x रुपीज़ टोटल, ये इतने टोटल हो गए रुपीज़। और ₹100 के y थे, तो टोटल इतने रुपीज़ हो गए। तो दिस प्लस दिस, उसने टोटल कितने रुपीज़ उसको मिले बच्चे? 2000 रुपीज़। देखो 50x टोटल रुपीज़ है, टोटल रुपीज़ कितने हैं? 100 y हैं। दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो कितने रुपीज़ उसको मिले? 2000 रुपीज़ मिले। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 100 ऑफ y। तो अब यहाँ से देखिए 50 और ये 100 और ये 2000, यहाँ 50x है, यहाँ लिख सकते हैं 50 × 2 लिख सकते हैं y। इसको लिख सकते हैं बच्चे, क्या लिख सकते हैं? 50 × 40। ओके, रुपीज़ में, मतलब ये टोटल रुपीज़ में हो गया। तो देखिए बच्चे तीनों में 50 कॉमन आ रहा है। लाइक मान लीजिए हम यहाँ से 50 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया x + 2y इक्वल्स टू कितना आ गया? 50 × 40 हो गया। 50 से 50 कैंसिल, या फिर आप नेक्स्ट स्टेप में x + 2y = 50 × 40 डिवाइड बाय 40। बच्चे आप डायरेक्ट भी चल सकते हो, सीधे से 50 खत्म कर देना। कई बच्चों को नहीं समझ में आता तो बच्चे इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाया जा रहा है इसे। तो देखिए अब यहाँ पर ये 50 नीचे आ चुका है, यहाँ से कट गया है, तो x + 2y किसके इक्वल हो गया बच्चे? 40 के इक्वल आ गया, विच इज गिवन इक्वेशन 1। तो हमें कौन सी इक्वेशन दे दी गई? यहाँ पर इक्वेशन 1 दे दी गई है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये तो थी रुपीज़ की बात, ये क्या थी बच्चे? रुपीज़ की बात थी। देखो अगर यहाँ रुपीज़ है तो इनको भी हमें रुपीज़ बनाना पड़ेगा। ओके, हमने यहाँ पे x नोट्स लिए थे, x नोट्स लिए तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी रुपीज़ हो गए और ये भी रुपीज़ हो गए, दोनों को प्लस किया तो 2000 रुपीज़ हो गए। इसलिए हमने बच्चों यहाँ पे इसको इक्वेट करके लिखा है। तो यहाँ तक तो बच्चे स्टेटमेंट हो गई। उसने ना उसको बोला था ₹50 और 100 के नोट्स, उसको टोटल नोट्स कितने मिले हैं बच्चे? 25 नोट्स मिले हैं। कितने नोट्स मिले हैं बच्चों उसको? 25 नोट्स। तो देखो ये x भी नोट्स हैं कितने के? 50 के, और y नोट्स कितने हैं? 100 के। तो टोटल नोट्स यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेकेंड सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या कहती है कि उसके पास टोटल नोट्स कितने थे? 25 थे। और x
के क्या थे 50 और y के क्या थे 100 के नोट्स थे। तो टोटल नोट्स, ये भी नोट्स दोनों को प्लस करके किसके इक्वल रखा बच्चे, नोट्स के। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको रुपीज़ की बात कर रहा है तो पहले हमें एक्स वाई के मल्टीप्लाई में लेके आना पड़ेगा, जितने नोट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके इक्वल में रुपीज़ ही लगाने पड़ेंगे। और इधर हमारे पास 25 नोट्स थे और ये भी नोट्स और ये भी नोट, दोनों को प्लस करके क्या आ गए बच्चे, नोट्स आ चुके हैं। तो देखिए अब हमारे पास इक्वेशन 2 तैयार हो चुकी हैं और जिससे हम क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड दोनों को हम क्या कर देंगे बच्चों, सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों, फ्रॉम, यहाँ लिखिए फ्रॉम 1 and 2, हमारे पास 1 and 2 से x + 2y = 40, यहाँ लिख दीजिए x + y = कितना होगा बच्चे, 25। तो अब आप यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, सेम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका साइन चेंज करना है। साइन क्यों चेंज करना है, क्योंकि तभी तो कैंसिल होगा ना, एक वेरिएबल कैंसिल करेंगे तभी सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये देखिए यहाँ पर कट गया। ये प्लस का 2y, नीचे वाला कंसीडर करना है माइनस का 1, जिसके आगे कुछ नहीं बच्चे 1, तो प्लस के 2 में से 1 के कितने आ गए बच्चों, 1y। और ये देखिए यहाँ पर प्लस का 40 माइनस का 25, तो हम यहाँ 10 5 और यहाँ कितने लिख देंगे बच्चों 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 15। तो दैट मीन्स हमारे पास y क्या कंसीडर करके चले थे, 100 रुपीज़ के नोट कंसीडर करके चले थे। तो 100 रुपीज़ के नोट कितने आ गए बच्चों, 15 आ गए। ओके, तो देखिए लीनियर इक्वेशन से हमारे पास अगर हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आती है तो हम 1 या 2 में पुट करेंगे तो उससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। तो पुट इन, या तो 1 में पुट कर दीजिए या 2 में, बच्चों सेम ही आंसर आएगा। लाइक लगा दीजिए हम 2 में पुट कर रहे हैं क्योंकि 2 हमें थोड़ी सी ईजी लग रही है, देखिए सिंपल है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करते हैं 2 में x + y = 25, यहाँ x + y की वैल्यू 15 होगी, यहाँ कितना होगा 25, x की वैल्यू होगी 25 - 15, आंसर कितना आ गया बच्चों 10। तो देखिए अब हमारे पास, अब आप इसकी वेरिफिकेशन भी बच्चों इजीली कर सकते हैं। देखो सेकंड वेरिएबल हमारे पास x क्या हो गया, यहाँ लिख सकते हैं हैंस नोट्स ऑफ ₹50 के नोट्स, दैट मीन्स हम x लेके चले थे तो कितने आ गए बच्चे, टोटल 10। यहाँ नोट्स ऑफ ₹100, हम y लेके चले थे, y की वैल्यू कितने आ गए 15। तो देखिए बच्चे हमारे पास टोटल नोट्स कितने थे 25। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं x + y = कितना है 25, x + y दैट मीन 50 रुपीज़ के नोट 10 है, 100 रुपीज़ के नोट 15 है, तो दोनों को करेंगे प्लस, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है बच्चों, राइट। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखो बच्चों हम स्टेटमेंट में क्या लेके चले थे, हम स्टेटमेंट में लेके चले थे कि जो मीना थी एक लड़की, वो 2000 रुपीज़ निकलवाने के लिए गई, 50 और 100 के नोट्स उसे चाहिए थे, हमने लेट कर लिया एक्स वाई के नोट्स लेट किया, तो रुपी के इक्वल रुपी डालने हैं। ओके, और यहाँ पे नोट्स के इक्वल नोट्स डाल देने हैं कि एक्स और वाई नोट्स हैं, टोटल 25 हो गए। तो इसके बाद हमने क्या किया, एक्स वाई वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, हमारे पास क्या आ गए बच्चों, नोट्स आ गए। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों हम वीडियो के लास्ट में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, तो आप इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। क्वेश्चन क्या है, एक रानी वेंट टू बैंक विड्रॉ ₹3000, वो 3000 रुपीज़ निकलवाने गई है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। रानी गोट 35 नोट्स इन ऑल, उसको कितने 35 नोट्स मिले हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। बच्चों देखो अगर आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया ना तो आप इसको इजीली निकाल पाओगे। बच्चे आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अगर वो यहाँ पर ₹20 डाल देती है, मान लीजिए वो ₹20 और ₹50 के नोट बोलती है, ₹20 और ₹50 के, तो बच्चे अगर आप इसको एक्स लेट करते हो, इसको वाई लेट करते हो, तो यहाँ पे 20x रुपीज़ हो जाएंगे, यहाँ 50 वाई रुपीज़ हो जाएंगे। तो जितने भी वो रुपीज़ बोलेगा इसके इक्वल रख देंगे। अगर वो नोट्स की बात करता है तो x + y = जितने वो नोट्स बोलेगा तो वो नोट्स हम यहाँ पर लिख देंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, अगर वो ₹50 और 100 की जगह ₹500 बोल दे या ₹1000 बोल दे तो कंफ्यूज नहीं होना। तो आप इसको अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।